जय हिंद। मैं भारद्वाज सर, रेलवे टेक्नीशियन। आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल कॉरेक्स क्लासेस पे सभी लोगों का स्वागत है। तो आइए, पिछले क्लासों में हम लोगों ने रेशियो प्रोपोर्शन का टोटल 15 नंबर सवाल तक देख लिया था। आज हम लोग 16 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि 16 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। 16 नंबर सवाल बोला है, यदि A का 30% बराबर B का 0.25 बराबर है C का 1/5 हो तो A अनुपात B अनुपात C कितना होगा। जरा सा ध्यान दीजिएगा सर। यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला है, यहाँ 16 नंबर के सवाल में बोला A का 30%, A का 30%। और जानते का मतलब गुना होता है, का मतलब गुना होता है। तो सर हम उसको लिख सकते हैं A गुना 30/100 और बराबर में बोला है B का 0.25। B का 0.25 मतलब B गुना 0.25 है ना। और बराबर में दिया हम लोगों को C का 1/5। C का मतलब गुना हो जाएगा, C का 1/5 मतलब C गुना 1/5 है। तो क्वेश्चन बोल रहा है हम लोगों से, बताइए A अनुपात B अनुपात C कितना होगा। जरा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर। एक बात तय है यहाँ पर, यहाँ देखिए कट रहा है, पॉइंट उड़ा दीजिएगा, नीचे 0 आ जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा और ये 0 कट जाएगा। मतलब ये हम लोगों का आ चुका है। यहाँ पे देखिए 3A बट्टा हो जाएगा 10 बराबर में हो जाएगा B/4 बराबर में हो जाएगा C/5। एक बार देखिए सर, यहाँ पे ये तीनों रेशियो बराबर है। कहेगा सर इसको रेशियो को क्यों बोल रहे हैं, बीच में बट्टा लगा हुआ है मतलब ये रेशियो है। और ये तीनों रेशियो बराबर है, कहने का मतलब है कि एक रेशियो का जितना मान होगा वही मान इस रेशियो का होगा और वही मान इस रेशियो का होगा। अगर एक रेशियो का मान सर अगर हम लोग के मान लेते हैं तो मतलब इस रेशियो का भी मान के होगा और इस रेशियो का भी मान के होगा और इस रेशियो का भी मान के होगा, क्योंकि तीनों रेशियो क्या है, एक दूसरे के बराबर है। एक रेशियो का मान जितना होएगा तीनों रेशियो का मान उतना ही होएगा। ध्यान दीजिएगा सर, एक रेशियो का मान हमने के माना मतलब 3A/10 इस रेशियो का भी मान के बराबर होगा और B/4 इस रेशियो का भी वैल्यू के बराबर होगा और C/5 ये रेशियो का भी वैल्यू के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसा 10 उधर जाएगा तो A बराबर हो जाएगा 10 के, अब बट्टा में कितना हो जाएगा सर, यह गुना में है तो बट्टा में आ जाएगा 3 हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा B बराबर हो जाएगा आपका 4 के हो जाएगा और C बराबर हो जाएगा 5 के। हम लोगों से देखिए सर A B C का वैल्यू निकल चुका है। हम लोगों से बोला था A B C का रेशियो बताइए, तो A B C का रेशियो कितना हो जाएगा 10K/3 अनुपात 4K और C का वैल्यू कितना निकला 5K। रेशियो के प्रत्येक पदों में K से भागा दे देते हैं। तो ऐसा रेशियो का रूल ही कहता है कि प्रत्येक पदों में कोई खास संख्या से भागा दे सकते हैं। सब में सर K से भागा देंगे तो सब K कट जाएगा। और देखिए नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे कुछ नहीं तो 1 और ये बट्टा वाला रेशियो में आ गया। इसको हम लोग सीधा करेंगे और सीधा कैसे किया जाता है ये बात आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे, 3 एक एलसीएम 3 होता है। 3 से इसमें भागा लगाइएगा एक मरतबे, 1 10 है हो जाएगा 10 और 1 से 3 में भागा लगाइएगा 3 3 चौके हो जाएगा 12। 1 से 3 में भागा लगाइएगा 3 3 5 हो जाएगा 15, यानी 10 अनुपात 12 अनुपात 15 हो जाएगा। हम ये आशा करते हैं कि ये सवाल आप लोगों को 100% समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल में बढ़ जाते हैं। तो आइए जरा सा 17 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला है A/3 बराबर B/4 बराबर C/7। बोला A + B + C/C का वैल्यू कितना होगा। ध्यान दीजिएगा जरा सा इधर। यहाँ पे 17 नंबर का सवाल बोला है A/3 बराबर दिया है B/4 बराबर दिया है हम लोगों को C/7 और पूछा है A + B + C/C का वैल्यू कितना होगा। जैसा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर। सबसे पहले तो ये बात देखिए कि ये हम लोग इसको रेशियो में निकाल लेंगे, क्योंकि रेशियो में पूछा है और रेशियो में निकाल के डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप हमको जरा सा ये बताइए A अनुपात B अनुपात C कितना हो जाएगा। बीच में बराबर बराबर का केस है और बट्टा 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 में कुछ है सर। तो ऐसे सवालों को हमने थ्योरी में बताया था रेशियो में कैसे लिखा जाता है। नीचे वाला को ज्यों का त्यों लिख दीजिए। ये रेशियो निकल गया, ABC का रेशियो डायरेक्ट रेशियो में निकल गया। रेशियो में पूछा है, रेशियो में है, बट्टा लगाना है मतलब रेशियो में, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। A का वैल्यू 3, B का वैल्यू 4, C का वैल्यू 7 और C का वैल्यू 7 हो जाएगा। 4 3 7 7 14, 14/7 आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अगले सवाल में बढ़ जाते हैं हम। अगला सवाल सुनिएगा 18 नंबर का। बोला A अनुपात B अनुपात C बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4 दिया है। बोला A/B अनुपात B/C अनुपात C/A कितना होगा। ध्यान दीजिएगा जरा सा इधर। यहाँ पे ये 18 नंबर सवाल में बोला है A अनुपात
बी अनुपात सी दिया है 2:3:4 दिया। पूछा क्या सर हम लोगों से, ए बट्टा बी अनुपात बी बट्टा सी अनुपात सी बट्टा ए का वैल्यू बताइए। जैसा गौर फरमाइएगा सर, ये रेशियो में दिया है, रेशियो में पूछा है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे हम लोग। यहां पे सर ए का वैल्यू कितना दिया 2 और बी का वैल्यू 3, बी का वैल्यू यहां पे रख देंगे 3 और सी का वैल्यू 4 और देखिए जरा सी का वैल्यू 4 और ए का वैल्यू 2। सर ए इसका जिसका रेशियो पूछा था उसका रेशियो निकल चुका है, लेकिन ये बट्टा उट्टा के केस में है, ऑप्शन में बट्टा के केस में नहीं, इसको सीधा करना पड़ेगा। और बट्टा वाला को हम लोग कैसे सीधा करते हैं ये बात आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, 3 4 2 का एलसीएम कितना होगा 12, 3 4 2 का एलसीएम 12 होगा। यहाँ पे देखिएगा जरा सा, और 3 से भागा लगाएंगे, 3 चौका 12, 4 मरतबे काटा सर तो 4 से गुना कर दीजिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9 हो जाएगा, 2 छके 12, 6 चौका 24 हो जाएगा। यानी जिसका रेशियो पूछा उसका तो यही आंसर होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में बट्टा का केस में नहीं दिया, हम लोगों ने उसको सीधा करके बता दिया 8:9:24 हो जाएगा। समझ में आ गया है? अगले सवाल में बढ़ जाते हैं। अगला सवाल सुनिएगा, 19 नंबर का सवाल। बोला ए अनुपात बी 3:4 है, बी अनुपात सी 5:7 है, सी अनुपात डी 8:9 है, ए अनुपात डी पूछा है। जरा सा ध्यान दीजिएगा इधर सवाल क्या पूछा है सर 19 नंबर में हम लोगों को, ए अनुपात बी दिया है 3:4, ध्यान दीजिए, बी अनुपात सी दिया है हम लोगों को 5:7 दिया है, ध्यान दीजिए जरा सा, सी अनुपात डी दिया है 8:9 दिया है। बोला सी अनुपात डी बताइए कितना होगा। तो सर डायरेक्ट आप सी अनुपात में दिया, अनुपात में पूछा, डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग पुट नहीं कर सकते हैं। पुट क्यों नहीं कर सकते हैं सर, यहाँ पर सीसी दोनों जगह दिख रहा है, दोनों अलग अलग है। सबसे पहले सीसी को बैलेंस करना पड़ेगा, बीबी को बैलेंस करना पड़ेगा, जब सी और बी बैलेंस हो जाएगा तब जाके पुट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो सर बैलेंस किधर से करेंगे हम लोग, बैलेंस छोटा वाला तरफ से कभी मत करिएगा, जब भी बैलेंस करना हो तो बड़ा वाला तरफ से करिएगा। अब जैसा ध्यान दीजिए, ये सी आपका 8 है और ये वाला सी 7 है। 7 और 8 किस संख्या पे समान हो सकता है, ये एलसीएम से पता चल जाता है। 7 और 8 का एलसीएम होता है 56, 56 ये भी बन जाएगा, 56 ये भी बन जाएगा। लेकिन सर इसमें 56 से बनाने के लिए 8 से गुना करना पड़ेगा। जब इसमें 8 से गुना करिएगा तो इसमें भी 8 से गुना करना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका 40। तो ये क्या है, अगला बी को भी बैलेंस करना है, इसको भी 40 बनाना है, इसमें 10 से गुना कर देंगे, रेशियो बैलेंस हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा यहां, तो इसको 56 बनाना है सर, 7 से गुना करना पड़ेगा, 7 8 56। जब इसमें 7 से गुना किए तो इसमें भी करना पड़ेगा, 9 7 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। इसमें 8 से गुना कर दीजिए, 8 7 56, 8 5 40 हो जाएगा। अब ये बी 40 बन चुका है सर, ये बी को भी 40 बनाना है तो 10 से गुना कर दीजिए, 10 चौका 40, तो 10 से इसमें भी गुना करना पड़ेगा, 30 हो जाएगा। फाइनली ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हो जाएगा 30:40:56:63। बोला ए अनुपात सी अनुपात सॉरी हम लोगों से पूछा था कि बताइए ए अनुपात डी कितना। ए अनुपात डी पूछा तो ए का वैल्यू 30 दिया है और डी का वैल्यू 63 दिया है। सर 3 से दोनों कटेगा, काट दीजिए आप, 3 10 है 30 और 3 दूना 6, 3 एकम 3, ये हो जाएगा 10:21 आंसर। ठीक है, अगले सवाल में बढ़ जाते हैं। तो अगला 20 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला ए अनुपात बी 2:3, बी अनुपात सी 9:7, सी अनुपात डी 14:15। बोला ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बताइए। तो सबको बैलेंस कर देना, आंसर आ जाएगा। जरा सा ध्यान दीजिएगा इधर, 20 नंबर का सवाल बोला ए अनुपात बी दिया 2:3, बी अनुपात सी दिया हम लोगों को 9:7, सी अनुपात डी दिया हम लोगों को 14:15। बोला बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना होगा। तो सर डायरेक्ट हम लोग उसका वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं, सबसे पहले नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे सीसी को बैलेंस करना पड़ेगा, बीबी को बैलेंस करना पड़ेगा। सर बैलेंस हम लोग बराबर तरफ से करना स्टार्ट करेंगे, सी की तरफ से। तो सी और सी दोनों 7 और 14 का एलसीएम कितना होता है 14, यानी 14 पे दोनों समान हो सकता है। तो 14 तो ये है सर, इसको 14 बनाने के लिए दो से गुना करना पड़ेगा, तो 2 से इसमें भी गुना करना पड़ेगा, 9 दूना 18 हो जाएगा। और जब बी 18 बन जाएगा तो इस बी को भी 18 बनाना है, 6 से गुना कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा। जैसा ध्यान दीजिएगा, तो ये 14 है सर, इसमें कुछ मत करिए। 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, ये 18 बन चुका तो इसको भी 18 बनाइए, चूंकि बी को भी बैलेंस करना है।
ये हो जाएगा 36 के 18, 6 दूना 12 हो जाएगा। तो फाइनली ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हो जाएगा 12 अनुपात 18 अनुपात 14 अनुपात 15 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए तो आइए 21 नंबर का सवाल सुनिएगा आप लोग। 21 नंबर का सवाल है ए अनुपात बी 1/2 अनुपात 3/8, बी अनुपात सी 1/3 अनुपात 5/9, सी अनुपात डी 5/6 अनुपात 3/4। बोला ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बताइए। आज जैसा बोर्ड पे देखिएगा यहाँ 21 नंबर के सवाल में बोला ए अनुपात बी दिया हम लोगों को 1/2 अनुपात दिया है 3/8 और बी अनुपात सी दिया है 1/3 अनुपात दिया है 5/9 और देखिए जरा सा सी अनुपात डी दिया हम लोग को 5/6 अनुपात दिया है 3/4। बोला बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले सर ये सारे रेशियो को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस और बट्टा वाला का बैलेंस करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो सबसे पहले करेंगे क्या हम लोग कि ये सारे रेशियो को सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद हम लोग उसको बैलेंस कर लेंगे और ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो आइए इसको सीधा कैसे किया जाता है। नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए। 2 और 8 का एलसीएम 8, तो 2 से इसके भागा लगाइए 4 मरतबे 4 एकम 4 हो जाएगा। 8 से भागा लगाइएगा 1 मरतबे 1 तिया 3 हो जाएगा। और ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 9 आ जाएगा। 3 और 9 का एलसीएम 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3 हो जाएगा। 9 एकम 9, 1 पचे 5 हो जाएगा। और 6 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो 12 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 4 तिया 12, 3 तिया 9 हो जाएगा। अब ये रेशियो सीधा हो चुका है सर। ये ए अनुपात बी निकल गया, बी अनुपात सी निकल गया और सी अनुपात डी निकल गया। लेकिन अब सी और सी को बैलेंस करना पड़ेगा, डी और डी को, बी और बी को बैलेंस करना पड़ेगा। सी और सी किस संख्या पे बैलेंस हो सकता है? 10 और 5 किस संख्या पे एलसीएम कितना होता है? 10। 10 पे दोनों समान होगा। ये तो 10 है, इसको 10 बनाइए। 5 दूना 10, 2 से गुना कर देते हैं, 2 से इसमें भी गुना करना पड़ेगा। अब देखिए सर बी 6 बन चुका है तो इधर वाले बी को भी 6 बनाइए। तो ये 2 से गुना कर देते हैं, 3 दूना 6, 4 दूना 8। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना हो जाएगा? 8 अनुपात 6 अनुपात 10 अनुपात 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले सवाल में बढ़ जाते हैं हम लोग 22 नंबर के सवाल में। तो आइए 22 नंबर का सवाल सुनिएगा। 22 नंबर का सवाल दिया ए अनुपात बी 2/9 अनुपात 1/3, बी अनुपात सी दिया 2/7 अनुपात 5/14, डी अनुपात सी दिया है 7/10 अनुपात 3/5। बोला ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना हुआ। सेम सवाल है सर। आइए जरा सा ध्यान दीजिएगा। ए अनुपात बी दिया हम लोग को 2/9 अनुपात दिया 1/3, बी अनुपात सी दिया हम लोग को 2/7 अनुपात 5/14 और देखिए यहाँ पे डी अनुपात सी दिया हम लोग को 7/10 अनुपात में दिया है 3/5। वही बोला है कि बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना होगा। तो सर वही बात, सबसे पहले हम लोग रेशियो को सीधा कर लेंगे, उसके बाद बैलेंस कर लेंगे। रेशियो को सीधा करने के लिए नीचे वाला का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम 9 हो जाएगा। 9 एकम 9, 1 दूनी 2 हो जाएगा। 3 तिया 9, 3 एकम 3 हो जाएगा। और 7 और 14 का एलसीएम होता है 14। 7 दूनी 14, 2 दूना 4 हो जाएगा। 14 एकम 14, 1 पचे 5 हो जाएगा। 10 और 5 का एलसीएम होता है 10, तो 10 एकम 10, 1 सत्ते 7 हो जाएगा। 5 दूनी 10, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। लेकिन सर ये रेशियो अभी तक बैलेंस नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। ध्यान दीजिएगा जरा सा, ये C यहां है और ये C यहां पर है, तो दोनों C को बैलेंस करना है। ऐसा नहीं कि सर D और C को बैलेंस कर लेंगे। C और C किस संख्या, 5 और 6 किस संख्या में बैलेंस हो सकता है? दोनों का एलसीएम होता है 30। 30 पे समान हो जाएगा। तो इसको 30 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, जब इसको 30 बनाइएगा 6 से गुना करके तो 24 बन जाएगा, है ना सर। B 24 बन जाएगा तो अगला B को भी 24 बनाना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस हो पाएगा। आइए जरा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसको फिलहाल C को 30 बनाना है, तो 5 से गुना करना पड़ेगा। 5 छके 30, 7 पचे 35 और इसको 30 बनाने के लिए 6 से गुना करना पड़ेगा। 6 पंचे 30, ये हो जाएगा 6 चौका 24 और इसको देखिए यहाँ पे B 24 हुआ तो इसको भी 24 बनाना पड़ेगा। 8 तिया 24, 8 दूना 16 हो जाएगा। फाइनली ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हो जाएगा 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात, सॉरी सी तो 30 ही है और डी कितना 35 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगले सवाल में बढ़ जाते हैं हम। तो आइए जरा से यहाँ पे 23 नंबर का सवाल सुनिएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी दिया है 4 अनुपात 7 अनुपात 11, बी अनुपात सी अनुपात डी दिया है 21 अनुपात 33 अनुपात 44। बोला ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना होगा। ध्यान दीजिएगा जरा सा यहाँ पे।
23 नंबर सवाल में दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हम लोग को 4:7 अनुपात दिया है 11। और देखिए यहाँ पे जरा सा ये हम लोग को दिया है बी अनुपात सी अनुपात डी दिया है हम लोग को 21:33 अनुपात यहाँ दिया है 44। बोला ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बताइए। तो जरा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ पे बी और सी यहाँ भी दिख रहा है, बी और सी यहाँ भी दिख रहा है, तो दोनों बी को बैलेंस करना पड़ेगा, दोनों सी को बैलेंस करना पड़ेगा। तो आप जरा सा सोचिए ये बी सी 33 है, ये बी 21 है, तो इसमें क्या चीज से गुना कर दे ताकि ये 33 बन जाए और ये 21 बन जाए। मतलब सर अलग अलग संख्या से नहीं कर सकते रेशियो में गुना, लेकिन कोई खास ऐसा एक संख्या होगा जिसको इसमें गुना कर देने पे ये 33 बन जाएगा, 21 बन जाएगा। वो संख्या कौन है? 3। तो हो जाएगा 11 तिया 33 और 7 तिया हो जाएगा 21 और 3 से इसमें गुना करना पड़ेगा 4 तिया 12। अब देखिए बी और सी बैलेंस हो चुका है सर, रेशियो लिख देंगे 12:21:33 अनुपात हो जाएगा 44 आंसर। ठीक है, अगले सवाल में बढ़ जाते हैं हम लोग। तो आगे सुनिएगा 24 नंबर का सवाल। 24 नंबर का सवाल है ए अनुपात बी बराबर दिया है बी अनुपात सी। बोला ए टू दी पावर 4 अनुपात बी टू दी पावर 4 का वैल्यू कितना होगा। जैसा गौर करिएगा यहाँ पे 24 नंबर के सवाल में ए अनुपात बी बराबर दिया हम लोग को बी अनुपात सी। बोला ए टू दी पावर 4 अनुपात बी टू दी पावर 4 का वैल्यू कितना होगा। और सर ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जानते होइएगा, जब दो अनुपात बराबर होता है तो अंदर वाला का गुना बाहर वाला के गुना के बराबर होता है। यानी बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर ए सी हो जाएगा। यहाँ बी टू दी पावर 4 दिख रहा है सर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। जब इधर स्क्वायर कर दीजिएगा तो यह हो जाएगा बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा ए सी का होल स्क्वायर। और जब ये कोष्ट हटता है सर, पावर पावर गुना हो जाता है, बी टू दी पावर 4 हो जाएगा। और जब ये कोष्ट हटाइएगा तो यहां भी दोनों के पावरों से गुना होगा, यानी यहां हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना। अब देखिए बी टू दी पावर 4 की जगह रख देंगे ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको ज्यों का त्यों रहने दीजिए। ए के पावर 4 यहां हो जाएगा ए स्क्वायर और हो जाएगा सी स्क्वायर। सर ए स्क्वायर यहां से कट जाएगा तो ए स्क्वायर बचेगा, आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर, आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? यहाँ पे सब 4 गो है, यहाँ पे 2 गो ए है, 2 गो ए कट जाएगा, 2 गो ए बचेगा और यहाँ सी स्क्वायर बचा हुआ है, तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग 25 नंबर सवाल पे। तो 25 नंबर का सवाल सुनिएगा, क्या बोला है यहाँ पर। बोला है ए का 15% बी का 20% के बराबर है तो ए अनुपात बी कितना होगा। क्या बोला हम लोग को, ए का मतलब सर गुना होता है, का मतलब क्या होता है गुना। ए का 25% बराबर है कितना, बी का 20%, का मतलब गुना 20% के। बोला ए अनुपात बी बताइए कितना होगा। तो देखिए सर प्रतिशत कट जाएगा दोनों तरफ से, और यहाँ पे देखिए 5 × 5 = 25 और ये 5 × 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 5a बराबर कितना हो गया, 4b हो गया। और सर ए अनुपात बी कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखिए गुना का केस है, 4 गुना बी है और 5 गुना ए है, बीच में बराबर का केस। हम बोले थे जब गुना का केस हो तो यहाँ पे रेशियो निकालने का तरीका है, इसको ए को ढकिएगा तो बाकी को ए के नीचे रखिए और बी को ढक दीजिए तो बाकी जो बचा उसको ए के नीचे रख दीजिए। सर देखिएगा बी के नीचे रख दीजिए, तो ए के नीचे लिखना है, ए वाला को ढकिए तो 4 बचा इधर। अब बी के नीचे लिखना है, बी वाला को ढकिए, इसको नीचे लिख दीजिए, 4:5 हो जाएगा हम लोग का आंसर। और यही हम लोगों से पूछा गया था। हम ये आशा करते हैं कि ये सारा सवाल आप लोगों को 100% समझ में आया होगा। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उन लोगों का बहुत ज्यादा हेल्प हो पाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।